अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 2.3। इसका हमने पहला दूसरा पार्ट जो सा हमारे पास था लेक्चर नंबर 1 में क्लियर किया था। आगे तीसरा चौथा पार्ट हमने लेक्चर नंबर 2 में क्लियर किया था। आज हम पांचवा और छठा करेंगे। ठीक है, आज हमने क्या करना है, 2.3 का पांचवा और छठा सवाल हमने आज इसको करना है। ठीक है, फाइल की तरफ जाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। ठीक है, और क्या कहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि क्या कहते हैं व्यूवर्स तो ज्यादा हो रहे हैं, देख रहे तो हैं लोग, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो फिर ऐसे क्या कहते हैं, मैं आपके लिए मटेरियल मजीद तैयार नहीं कर पाऊंगा, ये आप देख लें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मजीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब फाइल की तरफ आ गए हम। ये देखिए 2.3। ठीक है, इसका पांचवा छठा सवाल हम करेंगे। ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है। लेक्चर नंबर 1, 2 विद प्ले लिस्ट आपको मेरे जो से आया चैनल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम अब स्टार्ट करते हैं। फाइंड एम इफ। ठीक है, इफ ये उन्होंने डाटा दिया है जैसे हम पहले करते रहे हैं। ये देखे मेन, अब इसमें क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब इसका सेटिस्फाई रिलेशन ये है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, इज इक्वल 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपने बड़े कॉन्स्टेंट हो गए ना, बड़े आपने ध्यान से पहले सवाल को समझना है। ठीक है, फुल फोकस इसके ऊपर रखे हम। अब ये देखिए सवाल के अंदर हमारे पास हमें उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें कहा है कि एम फाइंड करना है आप। अच्छा, हमने अब बहुत ही तवज्जो करनी है। अब ये देखें कह रहा है फाइंड एम हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें देखें ये क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक एक्स की वैल्यू है, और एक हमारे पास वैसे आ गया। ठीक है, हमने इसको ये देखे, मैंने इसको रिपीट किया। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन उसके बाद लिखी, ये देखिए एक्स स्क्वायर से कट गया, a इज इक्वल 1 आ गया। ठीक है, एक्स एक्स से कट गया, b इज इक्वल माइनस 7 आ गया, और c इज इक्वल क्या आ जाएगा जो बच गया वैल्यू 3m माइनस 5। c इज इक्वल 3m माइनस 5 आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। ठीक है, लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स, जैसे हम पहले करते आए। अब सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम देखेंगे इसमें। अब ये देखें सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द सॉरी, अब इसमें हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना। ठीक है, अब पहले मैं बड़ी डिटेल में ये चीज आपको बता चुका हूँ। ये इस जोन से है ना लेक्चर, ये सीरीज वाइज है। आपने अगर पहली एक्सरसाइज की है तो आपको ये समझ आएंगी। ये देखें ये माइनस, ये फॉर्मूले का बी क्या है, बी इज इक्वल माइनस 7, तो बी की जगह माइनस 7 आ गया, और नीचे ए इज इक्वल क्या है 1, तो ए की जगह 1 आ गया। ठीक है, बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस से कट जाएगा, ये वाला माइनस ये वाले माइनस से कट जाएगा। 7 डिवाइडेड बाई 1 तो 7 ही आता। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब जो सा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने क्या कहते हैं इसके अंदर हमने करना है एम फाइंड करना है ना। अब ये देखिए कैसे हम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 7, इसका आंसर क्या है, इज इक्वल 7, ये लिख लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, बीटा को इधर ही रहने देते हैं, अल्फा को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास बीटा इज इक्वल 7 माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दो। ठीक है, आपने हर सवाल में ऐसे ही करना है। इसके बाद हमने अल्फा को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना, 7 माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा स्टेप वाइज सवाल को बनाए, उसमें कॉम्प्लिकेटेड ना उस क्वेश्चन को करें। अल्फा को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 7 माइनस अल्फा आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। बस आपके लिए इतना जानना बड़ा है कि हमने बीटा, हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है बीटा। ठीक है, बीटा को हमने, ये बीटा की वैल्यू होगी, बीटा इज इक्वल हो गया 7 माइनस अल्फा के। ठीक है, बीटा इज इक्वल क्या हो गया, 7 माइनस अल्फा, ये याद रख ले, और इसको क्वेश्चन 1 का मैंने नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ रूट हमने निकाल लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ से हमने सम ऑफ रूट के साथ साथ हमने बीटा की वैल्यू भी निकाल ली। बीटा इज इक्वल 7 माइनस अल्फा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट,
प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा बीटा मल्टीप्लीकेशन में सी ओवर ए, ठीक है। अब सी की वैल्यू क्या है, सी इज इक्वल 3m माइनस 5, सी की जगह लिख लें 3m माइनस 5, और नीचे क्या डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल क्या है 1, ए की जगह लिख लिया 1, 3m डिवाइडेड बाय 1 तो क्या आएगा 3m माइनस 5। अब ये देखिए 2 डिवाइड बाय 1 होता है तो क्या आता है, कैलकुलेटर पे करके देख लें, आपके पास 2 ही आता है, ऊपर वाली वैल्यू गेन आ जाती है। ऐसे 9 डिवाइडेड बाय 1 होगा तो ऊपर वाली वैल्यू 9 ही आ जाएगी। इसी तरह अब ये 1 के साथ डिवाइड होगा तो इसकी ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने m फाइंड करना है। अब ये वाली जो सी चीज है ना, इसमें m आ रहा है, ये देख लें, इसमें m आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, ये आपके पास सर्टिफाइड रिलेशन है ना, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल 4, ठीक है। इसके अंदर हमने बीटा की वैल्यू फाइंड किया ना, तो ये 2 बीटा की जगह हम पुट कर देंगे 7 माइनस अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए नाउ, ये देखिए यहाँ देख लें, यहाँ मैंने नीचे लिखा है नाउ के बाद ये जो सा हमने क्वेश्चन में रिलेशन लिखा था ना, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल 4, वो वाला रिलेशन मैंने लिख दिया इधर। अब आगे देखें, इसमें मैंने फिर नीचे लिखा कि पुट द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, बीटा इज इक्वल 7 ओवर अल्फा, 7 माइनस अल्फा, ठीक है। बीटा की जगह हमने क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा मैं और क्रॉल कर दिया। अब ये देखिए गौर करना है थोड़ा सा हमने, ये वाली जो सी चीज है ना, बीटा इज इक्वल 7 माइनस अल्फा, ये क्वेश्चन नंबर, ये वाला जो सा ये वाली स्टेटमेंट है ना, ये मैंने क्वेश्चन से लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या बीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। हमारे पास बीटा ही आया ना, बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा 7 माइनस अल्फा, ठीक है। ये देखे ना, ये बीटा है ना, 2 के बाद है बीटा, तो बीटा की जगह 7 माइनस अल्फा आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ये 14 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई माइनस अल्फा तो माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। पहले 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज हमारे पास बन के आ गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बकाया ये 3 अल्फा मैंने वैसे ही लिखा था और ये 4 वैसे ही लिखा था। अब ये देखिए, एक वैल्यू अल्फा की ये है, एक वैल्यू अल्फा की ये है, इन दोनों को मैं इधर ही रहने देता हूँ। अब ये नंबरिंग वाली जो सी वैल्यू है, इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये वाला यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस 14 हो गया, ठीक है। या प्लस 14 था, दूसरी जगह आके माइनस 14 हो गया, ठीक है। 3 में से 2 निकाल ले तो 3 अल्फा में से 2 अल्फा निकाल ले तो 1 अल्फा बच जाएगा। 1 लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद 14 में से 4 निकाल ले तो 10 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 14, 14 के साथ क्या है माइनस, तो साथ माइनस का साइन आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। उसके बाद नाउ अल्फा इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास, अल्फा इज इक्वल क्या आ गया -10, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये हमने किस में करनी है, पुट इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, ये, ठीक है। इसके अंदर हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, इजीली क्या कहते हैं हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए इक्वेशन 1, ये देखिए ये, और इक्वेशन 1 ये, ठीक है। बीटा इज इक्वल 7 माइनस अल्फा, बीटा इज इक्वल 7 माइनस अल्फा की जगह मैंने पुट कर दिया इसकी वैल्यू -10, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 जमा 10 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 आ गया, बीटा इज इक्वल 17 आ गया। अब ये याद कर लें, पहला सवाल मैं आपको फुल कॉन्सेंट्रेट से समझाता हूँ, ठीक है। इसको हमने फुल कॉन्सेंट्रेट से करना है और अच्छी तरह समझना है, ठीक है। उसके बाद पुट द वैल्यू, अब ये यहाँ देखिए आपके पास एक वैल्यू अल्फा की आ गई है, एक वैल्यू बीटा की आ गई है, ठीक है। स्टेप याद कर लें। अब जब आपके पास वैल्यू अल्फा की भी आ जाएगी, बीटा की भी आ जाएगी, तो हमने उन्हें फाइंड करने को क्या कहा था, एम। हमने इस पूरी स्टेटमेंट में देख ले कहाँ एम का डाटा नहीं है, बस प्रोडक्ट ऑफ रूट में एम का यूज हो रहा था, तो हम इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अल्फा और बीटा को हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा क्वेश्चन 2, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 में इसको हम पुट करने लगे हैं, गौर करें जरा।
ये देखें अब ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये देखें लिखी हुई आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड किया था ना, अल्फा बीटा इज इक्वल 3m माइनस 5। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है -10, अल्फा की जगह आ गया -10। उसके बाद बीटा की वैल्यू क्या आई है 17, बीटा की जगह लिख लिया 17 को मल्टीप्लाई किया -10 से तो 170 आ गया, और -10 है तो इसलिए साथ माइनस आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप क्या करें, m को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, ये m यहाँ प्लस का है, दूसरी जगह जाके माइनस का हो जाएगा, और ये जो सा 170 है इसको इधर शिफ्ट कर लें, तो ये यहाँ 170 माइनस का है तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये वाली वैल्यू इसको ऐसे रहने दें, m क्योंकि हमने फाइंड करना है, ये दोनों सोल्व हो रही हैं। ठीक है, 170 में से 5 निकालेंगे तो 165 आ जाएगा। ठीक है, 165 आ गया। अब जो सा है ये जो सी आपके पास -3 है ना, ये इसके साथ m के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके हो गया डिवाइड। ठीक है, फिर इसकी होगी 3 के टेबल पे कटिंग। आप कैलकुलेटर पे लिखे 165 डिवाइडेड बाय 3 तो आपके पास 55 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास -55 ये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ जाते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सेम वही चीज है। ठीक है, स्टेप सारे वही है। ये उसने इक्वेशन दे दिया है, ये वाली भी इक्वेशन दे दिया है, इसको हम सोल्व करेंगे। इसको मैंने रिपीट कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा ली, एक्स स्क्वायर से कट गया, a इज इक्वल क्या आ गया 1, सॉरी a इज इक्वल आ गया 1, b इज इक्वल क्या आ जाएगा 7, c इज इक्वल क्या आ जाएगा 3m माइनस 5, c इज इक्वल 3m माइनस 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट अब हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू क्या है 7, बी की जगह 7 लगा लिया, डिवाइड बाय ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह 1 लगा लिया। ठीक है, और ये वाला माइनस फार्मूले का 7 डिवाइड बाय 1 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 7, फिर बाहर वाला -8 लगा के तो -7 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन वही चीज के हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ तो बीटा लैदा कर लो, यहाँ अल्फा लैदा कर लो। ठीक है, अब ये देखें अल्फा प्लस बीटा -7 आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -7 लिख लिया। यहाँ से आप अल्फा को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, तो यहाँ ये प्लस का अल्फा है ना, तो दूसरी जगह जाके ये माइनस का अल्फा आ जाएगा, तो बीटा का हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, बीटा इज इक्वल -7 माइनस अल्फा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ऊपर हम करके आए इसके पार्ट 1 में। ठीक है, उसके बाद आगे देखें अब P, ठीक है, अल्फा बीटा C ओवर A। ठीक है, C की वैल्यू क्या है 3m माइनस 5 डिवाइड बाई A इज इक्वल 1 है, A की जगह 1 लगा देना। 3m माइनस 5 डिवाइड बाई 1 करोगे तो 3m माइनस 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसको क्वेश्चन नंबर 2 के नेम दे दे, क्योंकि हमने m को फाइंड करना है ना, तो यहाँ m है। ठीक है, तो अब हमें चाहिए अल्फा बीटा, इसके लिए m फाइंड करने के लिए हमें चाहिए अल्फा बीटा। ठीक है, अब वो जो सी हमारे पास ऊपर सेटिस्फाई इक्वेशन लिखी होती थी वो मैंने लिख ली है। ठीक है, इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे अपना जो सा हमने ऊपर बीटा का फाइंड किया है ना उसकी। ये देखें यहां मैंने फाइंड किया है बीटा इज इक्वल, यहाँ क्या है बीटा इज इक्वल 7 -7 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये बीटा की जगह पुट कर देना हमने -7 माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर ये -2 मल्टीप्लाई -7, तो माइनस प्लस, तो प्लस 7 7 नहीं 14, या 2 7 था 40। ठीक है, फिर -2 मल्टीप्लाई माइनस अल्फा, तो माइनस प्लस, तो ये 2 अल्फा 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे ये देखो अल्फा की वैल्यू एक जगह पे कर लो और नंबरिंग वाली वैल्यू एक जगह पे कर लो। 3 अल्फा और 2 अल्फा हमने एक जगह कर लिया, और ये 14 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये यहाँ प्लस का था, यहाँ देखिए ये प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो गया।
14 में से 4 निकाले तो -10 आ गया, और 3 में 2 जमा किए तो 5 अल्फा आ गया। ठीक है, 5 अल्फा है ना, 5 अल्फा, 5 क्या हो रहा है, अल्फा के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, 5 क्या हो रहा है, अल्फा के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये उसकी चलेगा जाएगा डिवीजन में। 5 को जब मैं दूसरी साइड पे ले आया तो ये इसकी डिवीजन में आ गया। ठीक है, अल्फा इज इक्वल -10/5 आ गया। ठीक है, अब इसकी कटिंग होगी, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10। ठीक है, तो -2 और 1 आ गया, -2 डिवाइडेड बाय 1 तो -2 ही आएगा। ठीक है, अब नाउ अल्फा इज इक्वल क्या आ गया, -2। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, इक्वेशन 1 आपके पास थी बीटा इज इक्वल -7, ठीक है, और माइनस अल्फा, यही थी ना। आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो ये मैंने क्या कहते हैं, यहाँ अल्फा की जगह ना अल्फा गया -2, तो अल्फा की जगह ना मैंने लगा दिया -2 बकाया। ये देखें -7 माइनस, ठीक है, -7 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लगा लिया -2, और दूसरी साइड पे बीटा है तो बीटा ही। ठीक है, अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस को खत्म कर देगा तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, अब -7 + 2 तो -5 आ जाएगा आपके पास। अब ये वाली आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ये वाली आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। ये वाली जो वैल्यू थी ना बीटा की, ये अनसॉल्व थी क्योंकि इसमें अल्फा आ रहा था ना, हमें एक नंबरिंग वाली वैल्यू चाहिए, तो ये नंबरिंग वाली वैल्यू है। ठीक है, सिंप्लीफाइड वैल्यू है ये, हमें एक सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए थी। अल्फा इज इक्वल -2, बीटा इज इक्वल -5। अब पुट द वैल्यू अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट ऊपर निकालना है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने निकाला है ना, ऊपर दिखा देता हूँ, चले मैं आपको, ये देखें यहाँ हमने P इज इक्वल अल्फा बीटा, ठीक है, 3m-5, अल्फा बीटा इज इक्वल 3m-5, ये मैंने नीचे लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये देखें यहाँ ये मैंने लिख दिया और यहाँ मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दिया। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा बीटा की मैंने वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है, 3m-5। ठीक है, अल्फा बीटा की जगह आप क्या करें, आप वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल -2, ठीक है, अल्फा की जगह पुट कर दो -2। बीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, -5, बीटा की जगह पुट कर दो -5। ये देखो ये बीटा की जगः -5। ठीक है, -5 मल्टीप्लाई -2 तो माइनस से खत्म हो जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10। ठीक है, 3m-5 वैसे आ गया, 3m-5 यहाँ पे मैंने अगेन वैसे लिख दिया। अब ऐसे करें, नंबरिंग वाली वैल्यू एक जगह कर लो, ये 3m को इधर शिफ्ट कर दो, 3m इस वाली साइड पे कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, और 10 को दूसरी साइड पे ले जाओगे तो ये देखें ये जो था 3m है यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, 10 भी यहाँ प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -10 और -5 -15 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये -3m तो ऐसे ही आ रहा है ना साथ। अब ये 3m क्या हो रहा है, इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो सा हमारे पास 3 है ना, 3 इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये वाला 3 दूसरी साइड पे जाके यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, और 3 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, 3 5 दा, ठीक है, 15। ठीक है, तो 5 डिवाइड बाय 1 करोगे तो आपके पास 5 ही आएगा। m की वैल्यू क्या आ गई, 5। आगे अगले की तरफ जाते हैं। अब आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी सेम टू सेम वैसे गया, ये वैसे मुझे देना आपको खुद चाहिए, बट मैं चले आप खुद ट्राई करें, नहीं होता तो फिर आप वीडियो को ना स्टार्ट करके दोबारा आप करना खुद। देखिए ये वाली जो सी चीज है ना, ये अगेन हम इसको सोल्व करेंगे, फिर इसके बाद सम ऑफ रूट निकालेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, 3/2
सॉरी 2/3 हमने लिख लिया। अब यहाँ से अल्फा को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आगे क्या होगा, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, ठीक है, ये वाली वैल्यू सी की वैल्यू 7m+2, ए की वैल्यू 3, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, और इसमें याद है कि एम का है तो ये हमारे पास लास्ट में यूज होनी है। ठीक है, यहां से एम आएगा और पूरे सवाल में कहा एम नहीं यूज हो रहा। अब नाउ जो हमने क्वेश्चन के अंदर नीचे हमें सेटिस्फाई इक्वेशन दी है वो मैंने लिख ली है, आपके क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर जो सी मैंने बीटा की वैल्यू थी ना वो पुट कर दी। बीटा क्या मैंने ऊपर फाइंड किया है 2/3, ठीक है, माइनस अल्फा। ठीक है, 2/3, ये देखें यहाँ आपको थोड़ा सा नजर भी आ रहा है, इसके ऊपर 2 है, 2/3 माइनस अल्फा। ठीक है, 2/3 माइनस अल्फा, बीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, 7α-3, 7α-3 वैसे ही, और इज इक्वल 18 भी वैसे का वैसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 जब इसके साथ हुआ 3 to the 6, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 वैसे ही है, 3 मल्टीप्लाई अल्फा, तो ये 3 अल्फा आ गया। ठीक है, फिर इसकी कटिंग हुई 3 के टेबल पे, 3 1 the 3, 3 to the 6, तो इसकी जगह 2 डिवाइड बाय 1 करें तो 2 ही आता है आपके पास, 2 - 3 अल्फा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी जब इसको आप सोल्व करेंगे। उसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस का था तो माइनस का हो गया, जिसके साथ कुछ नहीं होता वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास जिसके साथ कुछ नहीं होता वो हमारे पास प्लस का होता है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा आ गया। ठीक है, और उसके बाद 18 वैसे का वैसे ही आ गया। अब अल्फा वाली वैल्यू एक जगह पे कर लो और नंबरिंग वाली एक जगह, 7 अल्फा और जमा 3 अल्फा। ठीक है, 7 अल्फा जमा 3 अल्फा एक जगह कर लिया, 2 दूसरी साइड पे ले गए, ये जमा का हो गया। ठीक है, ये प्लस का हो गया, 18 जमा 2 20 हो गया, और 7 जमा 3 10 अल्फा हो गया। ठीक है, अब अल्फा के साथ 10 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये देखें, ये इसके साथ यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड, और फिर इसकी 10 1 था 10 2 था, या 0 को 0 से काट दो, 2 डिवाइड बाय 1 करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब यहाँ से आपके पास अल्फा आ गया 2। ठीक है, नाउ अल्फा इज इक्वल टू पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, ये थी। ठीक है, इक्वेशन 1 आपके पास थी बीटा इज इक्वल 2/3 माइनस अल्फा। अब अल्फा की जगह ना आपने क्या करना है, अल्फा ये है ना, अल्फा की जगह हमने क्या करना है, 2 पुट कर देना। 2 पुट कर दिया, ये देखें, ये मुझे पता था क्वेश्चन लेंथी हो जाना, इस वजह से मैंने ये लिख दी थी। आपका ये वाला लिखने की, ये वाला जो स्टेप किया ना, ये करने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से देख लेंगे, ये वाले थे। ठीक है, अल्फा ये है ना, अल्फा की जगह पुट कर दिया -2 बस। ठीक है, अब इसके नीचे डिवीजन में क्या है, 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके सबके नीचे ना डिवीजन में एक 1 होता है। जैसे आप 2 डिवाइड बाय 1 करते हो इज इक्वल 2 ही आता है ना, 9 डिवाइड बाय 1 करते हो इज इक्वल 9 ही आता है ना। 1 नीचे लगाने से कोई अर्ज नहीं, तो इसलिए 1 नीचे लगा लिया। 3 मल्टीप्लाई 1, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा, दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है, 6 में से 2 गए, -4 और डिवाइड बाय 3 आ गया। अब आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल 2, और बीटा की वैल्यू आ गई है -4/3। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 जिसमें हमारे पास m था। ठीक है, उसमें हम अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा बीटा इज इक्वल 7m + 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ हम पुट कर देंगे, अल्फा क्या है हमारे पास 2, उसकी जगह 2 पुट कर दिया। बीटा क्या है, बीटा हमारे पास है -4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये पुट कर दिया। अब आगे देखें, ये वाली चीज। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई किया
4 के साथ, तो -8/3 आ गया। अब ये देखें इनकी बेस दोनों की सेम है। ऐसे जब होता है ना तो इज इक्वल की एक साइड पे भी बेस सेम हो, दूसरी साइड पे भी बेस सेम हो, तो बेस बेस से कट जाती है, मतलब 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 8 -8 इज इक्वल ऊपर वाली, इसकी भी ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, इसके भी ऊपर वाली, क्योंकि नीचे वाली तो कट गई ना। -8 इज इक्वल 7n + 2, ये वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ से m आप अलहदा कर लो और नंबरिंग वाली वैल्यू अलहदा कर लो, बहुत ईजी है। ये देखे ना 3 से कट गया था, ऊपर वाली वैल्यू हमने ये लिख ली सारी। ठीक है, उसके बाद m को इधर शिफ्ट कर दिया, m यहाँ प्लस का था, दूसरी जगह आके ये माइनस का हो गया। और 8 को जब दूसरी जगह शिफ्ट किया तो ये 8 -8 था, दूसरी जगह ये आगे +8 हो गया, +8 जमा 2। ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब ये देखें, ये जो था ना 7, m के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी जगह जाके ये हो जाएगा डिवाइड, 10/7 यहाँ आ गया m। ठीक है, अब ये -7 था ना, तो यहाँ -7, तो ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये इजी सा है। ठीक है, ये जल्दी हो जाएंगे, गौर करना है बस आपने। ठीक है, फाइंड m आपने फाइंड करना है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अल्फा। वो कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट, सम का जो आंसर आएगा सम ऑफ रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट था, मतलब जो s का आंसर आएगा वो भी है इक्वल है। ठीक है, इज इक्वल टू द गिवन नंबर अल्फा, अल्फा के बराबर है। और प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो भी इज इक्वल किसके है, ये देखिए वो कह रहा है इक्वल है अल्फा के, वो भी इक्वल है किसके, अल्फा के। ठीक है, अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। आपके पास क्या कहते हैं, ये पहला सवाल लिखा है, सोल्यूशन के बाद मैंने इसको रिपीट कर लिया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लिया। ये देखें, अब x² से कट जाएगा, a इज इक्वल 2m + 3, a इज इक्वल 2m + 3, x से कट जाएगा, b इज इक्वल 7m - 5, b इज इक्वल 7m - 5, और c इज इक्वल 3m - 10, c इज इक्वल 3m - 10 आ गया। ठीक है, अब वैसे ही सम ऑफ द रूट, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -b/a, ठीक है, -b/a, ये वाला जो बाहर माइनस है ये फॉर्मूले का, b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल है हमारे पास, ये देखें 7m - 5, 7m - 5 डिवाइड बाई a क्या है 2m + 3, 2m + 3, ये इज इक्वल वो किसके कह रहा था, ये कह रहा था वो सम ऑफ रूट हमारे पास इज इक्वल है अल्फा के। और ये देखे ना सम ऑफ रूट, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर अल्फा। ठीक है, इक्वल है, यहाँ ये याद रखे इक्वल है अल्फा के। ठीक है, क्या चीज, ये सम एंड प्रोडक्ट, सम हमने फाइंड कर लिया, वो हमने अल्फा के बराबर रख लिया। अब आगे देखें, अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसको भी हम क्या करेंगे, अल्फा के बराबर रख लेंगे। अब देखें नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद c/a, c की वैल्यू क्या है 3m - 10, 3m - 10 आ गया, और डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है 2m + 3, 2m + 3 आ गया, और इसको भी किसके बराबर रख लिया, अल्फा के, इज इक्वल अल्फा। सम को भी हमने अल्फा के बराबर रख लिया, ये देखो, और प्रोडक्ट को भी हमने अल्फा के बराबर रख लिया। अब ये वाला जो सा चीज है ना, अब मेरी बात सुने, गौर करना है थोड़ा। अगर ये वाली चीज और ये वाली चीज ये दोनों अल्फा के बराबर हैं, सम भी अल्फा के बराबर है, प्रोडक्ट भी अल्फा के बराबर है, मीन्स टू ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, मीन्स टू ये वाली जो वैल्यू है ये इसके बराबर है। ठीक है, अब ये वाली जो सी वैल्यू है ना, इसको पहले लिखा, अब ये गौर करना है जरा, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी, फिर इक्वल डाला, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी। देखे ना, अगर मैं लिखूं अल्फा इज इक्वल अल्फा, कोई हर्ज है मुझे बताओ, अल्फा के इज इक्वल है, 2 के इज इक्वल होता है, 3 के इज इक्वल होता है। ये वाला पहले मैंने ये वाला अल्फा लिख लिया, ये वाला अल्फा आ गया, फिर मैंने ये दूसरा वाला लिख लिया, ये आ गया। ठीक है, अब ये वाले अल्फा की वैल्यू क्या है, ये
7m-5, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख ली, ठीक है, इज इक्वल, ठीक है, ये दूसरे वाले अल्फा की वैल्यू क्या है 3m-10, ये मैंने इधर लिख ली 3m-10। तो मीन्स मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज आ गई, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ठीक है। अब आपने गौर करना है, ऊपर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर डिवीजन दोनों इज इक्वल की दूसरी साइड में भी बेस में चीज एक ही हो, जैसे यहाँ भी 3 हो यहाँ भी 3 हो, कट जाता है। अगर देखें 2m+3, इसकी बेस में क्या है 2m+3, और इसकी बेस में भी क्या है 2m+3, मतलब ये तो कट गया, दोनों की बेस सेम है, कट गई, ठीक है। अब ये वाला पीछे जो बच गया ऊपर वाली वैल्यू और ये बाहर का माइनस वैसे लिख लिया 7m+5, 7m+5 वैसे लिख लिया, 3m-10 वैसे लिख लिया। इस क्लियर। अब ये देखें माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या है 7 के साथ, जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ प्लस होता है, 7 के साथ प्लस है तो ये -7m हो गया, ये माइनस है, ठीक है, तो ये अंदर साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो ये +5 हो गया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू वैसे ही मैंने लिख ली, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आगे देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब आप ये वाला ना यहाँ से m की वैल्यू अलग कर लो, क्योंकि हमने m फाइंड करना है, ठीक है। इस वाले 3 को दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, ये यहाँ प्लस का तो यहाँ आके माइनस का हो गया। अब ये वाला जो 5 है ना यहाँ प्लस का तो दूसरी जगह ये आके -5 हो गया, ठीक है, इसको दूसरी जगह मतलब यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद, -7 और -3, -7m -7m विच -3m जमा किते तो -10m आ गया, ठीक है, -10m आ गया। तो उसके बाद हमने -10 के अंदर -5 जमा किते तो -15 आ गया, ठीक है। हूँ ना ए बाद अगला स्टेप की होएगा कि जो 10 से ना ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दूसरी जगह आके ये डिवाइड हो गया। अब ये जो सा माइनस है माइनस से कट गया, ठीक है। अब इसकी 5 के टेबल पर कटिंग कर लें, 2 दा 5 2 दा 10 और 5 3 दा 15, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 3/2। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और साथ साथ जल्दी से बेल आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें चैनल। आपको इतना मेरा गला दर्द होने लग पड़ता है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब किए बगैर ही चले जाते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब ये वाला है ना, अब इसको क्या कहते हैं, आपको सब्सक्राइब बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे व्यूवर्स तो ज्यादा हो रहे हैं बट सब्सक्राइबर नहीं ज्यादा हो रहे। सब्सक्राइब करेंगे तो फिर क्या कहते हैं, मैं आपके लिए ज्यादा मजीद बनाता रहूंगा ना वीडियोस। अब ये देखें, इसको मैंने एक दफा रिपीट कर लिया। अब क्वाड्रेटिक क्वेन लगा ली, ये क्वाड्रेटिक क्वेन आ गई, x² से कट गया, a इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 4, x से कट गया, b इज इक्वल क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, फिर ब्रैकेट 3 + 5m माइनस ब्रैकेट 3 + 5m, ठीक है, लिख लिया। फिर c इज इक्वल क्या आ जाएगा माइनस ब्रैकेट 9m माइनस 17, ठीक है, ऐसे ही लिख लिया मैंने, ठीक है, c की वैल्यू भी। उसके बाद सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये वाला माइनस फॉर्मूले का, b की वैल्यू देखिए, ये वाला फॉर्मूले का, ठीक है। अब b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू है मेरे पास माइनस, फिर ब्रैकेट 3 + 5m माइनस 3 + 5m लिख लिया, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है 4, a की जगह मैंने लिख लिया 4। अब ये किसके इक्वल है, ये मेरे पास इक्वल है अल्फा के। अगर इसमें आप मजीद थोड़ा सा करना चाहते हो तो ये वाला जो सा बाहर वाला माइनस था ना, ये अंदर वाले माइनस से कट जाना है, इसके अंदर एक स्टेप कर लो, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं इज इक्वल, ठीक है, आप लिख ले 3 + 5m डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल अल्फा, ऐसे भी लिख लोगे, ठीक है। अब आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट c और a, c क्या है, c हमारे पास है -9m माइनस 17, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये आपको पता है a इज इक्वल, ये देखिए 4 है, a की जगह 4 लगा लिया, ये भी अल्फा के बराबर है। अब मैंने ऊपर जो कंसेप्ट बताया अब वही चीज है, अल्फा के बराबर है तो ये भी आपस में बराबर है। ये फर्स्ट वैल्यू ये इधर लिख ली, ये देख लें, यहाँ मैंने ना इसको यहाँ आप एक स्टेप कर ही लेते, ठीक है। ये माइनस से खत्म हो गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ खाली लिखा है 3 + 5m डिवाइडेड बाई 4, 3 + 5m डिवाइडेड बाई 4,
ठीक है, और फिर ये वाली वैल्यू लिखी है माइनस, ठीक है, फिर ब्रैकेट 9m माइनस 17/4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। ये वाली वैल्यू को लिख लिया, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख लिया, ये देखें, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइनली आपके क्वेश्चन खत्म होने लगे हैं। नेक्स्ट स्टेप ये देखें, ये दोनों बराबर है ना, तो इनकी बेस देखें, दोबारा दोनों साइड पे बेस सेम है, ये कट जाएंगी, 4 से कट गया, ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिख लो। अब ये जो है ना माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 9 के साथ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो 9 के साथ माइनस आ गया, और यहाँ माइनस है तो यहाँ 17 के साथ प्लस आ गया, ठीक है। उसके बाद m की वैल्यू एक जगह कर लो और नंबरिंग वाली एक जगह, तो ये वाला 9 को उधर शिफ्ट किया तो ये 9 वहां जाके क्या हो गया, प्लस का 9, क्योंकि यहाँ क्या है -9m, तो यहाँ प्लस 9m हो जाएगा। अब ये वाला 3 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ 3 क्या प्लस का, तो दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब 9m में किए जमा हमने 5m, तो हमारे पास 14m आ गए, ठीक है। उसके बाद 17 में से 3 निकाल ले तो आपके पास 14 आ जाएगा। अब m क्या हो रहा है, 14 के साथ मल्टीप्लाई, 14 हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें तो चाहिए m, ठीक है, तो ये यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 14 से कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, m इज इक्वल 1 आ जाएगा। फाइनली आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आपके जो से आगे जितने भी हैं ना उनको मैं मजीद अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी हौसला अफजाई है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आपके लिए मजीद अच्छा वर्क करूंगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ना हौसला अफजाई वाली बात है, ठीक है।